ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के बच निकलने के रास्ते अब बंद होते दिख रहे हैं। अपनी दौलत की बदौलत कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता खरीदकर भारतीय कानूनों से बच निकलने का जो सपना उन्होंने पाला था, वह अब टूटता दिख रहा है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टो अल्फोंसो ब्राउनी ने मंगलवार को यह बयान दिया कि मेहुल चोकसी की नागरिकता को उनकी सरकार रद्द कर सकती है। जाहिर है कि भारतीय एजेंसियों और भारतीय कूटनीति की ये बड़ी सफलता है। चोकसी नागरिकता रद्द हो सकती है, इसका एहसास शायद खुद चोकसी को भी हो गया था। इसलिए पिछले सप्ताह उन्होंने मुंबई की अदालत में एक अर्जी देकर कहा है कि वह अस्वस्थ है और इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते। भारतीय एजेंसियां अगर चाहे तो एंटीगुआ में आकर उनसे पूछताछ कर सकती हैं। साथ ही यह भी कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने को भी तैयार है। हालांकि सीबीआई ने उनकी बीमारी को एक बहाना बताया था और वह मेहुल चोकसी को सभी चिकित्सा सेवाओं से लैस एयर एम्बुलेंस के जरिए भारत ला सकती है और यहाँ उनके इलाज का भी पूरा इंतजाम किया जा सकता है। और अब एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का बयान बताता है कि ऐसा मौका जल्द ही आ सकता है। भगोड़े घोषित हो चुके मेहुल ने जब एंटीगुआ की नागरिकता के लिए अर्जी दी थी तो ये कहा जाने लगा था कि अब उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। इस मामले के दूसरे आरोपी और मेहुल के भतीजे नीरव मोदी ने घोटाला उजागर होने के बाद इंग्लैंड की राह पकड़ ली थी और तब से वह वहां रहकर अपने कानूनी बचाव की कोशिशों में लगे हैं। जबकि मेहुल ने एंटीगुआ की नागरिकता खरीदने का रास्ता चुना। एंटीगुआ के राष्ट्रीय विकास कोष में 2 लाख अमेरिकी डॉलर जमा करवाकर और निवेश करके कोई भी वहां की नागरिकता ले सकता है। हालांकि इसके कुछ नियम ऐसे हैं जिससे एंटीगुआ की नागरिकता मिलने से रोका जा सकता है। एंटीगुआ के कानून के हिसाब से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए और उसे पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। जबकि भारत ने समय रहते न सिर्फ मेहुल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाकर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, बल्कि इंटरपोल से उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा दिया। हालांकि बात शायद सिर्फ इतने से ही नहीं बनी होगी, इसके लिए कई राजनयिक प्रयास भी किए गए होंगे। ये तमाम प्रयास अब सफल होते दिख रहे हैं। एक बात तय है कि अभी भी मेहुल चोकसी भारत आने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। खतरे का अंदाजा उन्हें पहले से ही था, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इसका कोई रास्ता खोज भी लिया हो। लेकिन अगर भारतीय एजेंसियों ने अपना दबाव बनाए रखा तो न सिर्फ मेहुल चोकसी बल्कि नीरव मोदी और विजय माल्या के लिए बहुत दिनों तक सिर्फ घपलों से कमाई गई अपनी दौलत के जरिए बच पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इसी बीच हमें कुछ दूसरे मोर्चों पर सख्ती दिखानी होगी। एक तो उन भारतीय बैंक व अन्य अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है जो ऐसे घपलों में सहयोगी बने, और दूसरे उन नियमों को बदलने की जिनकी वजह से ऐसे घपले होते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।